नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वट सावित्री व्रत के दिन हमें क्या खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए। भोजन करते समय है कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए वो भी जानेंगे। दूसरी चीज क्या है कि बिना व्रत रखे क्या हम पूजा पाठ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहला आप लोग का सवाल है कि दीदी पहली बार अगर व्रत उठाते हैं तो क्या नियम विधि है। तो देखिए, इस साल पहली बार आप लोग व्रत उठा सकते हैं क्योंकि कोई मलमास, 2 मास, अधिक मास नहीं है। ठीक है, सावन से पहले आप सभी नया व्रत उठा सकते हैं, जो कि मैं बता चुकी हूँ। और ये व्रत हमें किस दिन रखनी है? 19 मई को रखनी है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ये व्रत रखा जाता है, वट सावित्री का व्रत। तो आप पहली बार उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेगनेंसी में आप लोग पूछे हैं कि उठा सकते हैं, तो देखिए प्रेगनेंसी में भी उठा सकते हैं। देखिए, ये तो जैसे सुहाग का व्रत है ना, तो आप अपने घर का नियम जैसे देख लीजिएगा। लेकिन अगर शादी हो जाती है तो व्रत उठा लेने में ही भलाई है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपके बड़े बुजुर्ग मना करते हैं कि प्रेगनेंसी में ना उठाओ, तो आप मत उठाइएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में इसमें हम फेरी नहीं दे सकते। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रेगनेंसी में तो हमारे तरफ जैसे तीज का और भी जो व्रत है, करवा चौथ वगैरह लोग उठा लेते हैं। आप देख लीजिएगा, कहीं आपके यहाँ ना उठाया जाता हो तो आप मत उठाइएगा। ठीक है, लेकिन उठा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या करना है कि नया कोरा भी साड़ी पहन सकते हैं और धुला हुआ भी साड़ी आप लोग पहन सकते हैं। साफ स्वच्छ वस्त्र चाहिए। ठीक है, पहले बार का कोई खास नियम नहीं है। जितने 16 श्रृंगार है सब अच्छे से हमें कर लेनी है। उसके बाद से जितने पूजा पाठ कैसे करनी है, क्या करनी है, वो मैं सब वीडियो डाल चुकी हूँ। आप लोग चेकआउट कीजिएगा, हर चीज आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चुनरी वगैरह अगर है तो ओढ़ लीजिएगा, टीका वगैरह पहन लीजिएगा। सब कुछ तो मैं बताते आ रही हूँ। तो पहली बार का यही सब नियम है। गजला मिले तो जरूर लगा लीजिएगा और टीका जरूर पहनिएगा। सिंदूरा है, सिंहोरा है तो बट वृक्ष के पास ले जाया जाता है। आप लोग पूछते हैं दीदी घर में ही कर लें, तो घर में भी करके आप सिंदूर जा सकते हैं नाक से, और वहां भी जाकर आप चाहे तो लगा सकते हैं। अपने सिंहोरा से सिंदूर लगा सकते हैं, सावित्री माता को भी लगा सकते हैं और वहां से लेके खुद को भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे को ना लगाएं, खुद लगा सकते हैं और वहां टिक सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। पहली बार का यही नियम है। आप व्रत जरूर रखिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि कई ऐसे राज्यों में केवल लोग पूजा करते हैं और व्रत नहीं रखते हैं। फेरी देते हैं, भावर लगाते हैं 21 बार, 51 बार, जितना आपकी क्षमता है उतना ही। शरीर जितना सामर्थ्य है आपका चल सकता है उतना ही कीजिएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है वट सावित्री के दिन। और कई लोग हैं केवल पूजा पाठ करके भोजन कर लेते हैं, लहसुन प्याज वाले भोजन नहीं करते, शुद्ध सात्विक भोजन कर लेते हैं। दाल चावल रोटी सब्जी जो ही वो खाते हैं खा लेते हैं। ये भी क्लियर हो गया। लेकिन देखिए, जो व्रत करते हैं उनके लिए बता दूं, तो पहले तो आप अपने घर का देख लीजिएगा कि आपके यहाँ व्रत रखा जाता है कि केवल फेरी लगा के पूजा किया जाता है। कई ऐसी बहनी पूछी है कि दीदी केवल क्या हम फेरी लगा सकते हैं, नाक से सिंदूर लगा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं? तो जी, आप कर सकते हैं। व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कई ऐसे घर है जहाँ व्रत रखा जाता है, तो आपको व्रत रखनी है पूरे। जैसे जब तक हम भावर नहीं दे देते, फेरी नहीं लगाते लेते, तब तक हम कुछ मुख में अन्न जल ग्रहण नहीं करते। ठीक है, तो आप सुबह ही, इसीलिए आप लोग एक दिन पहले ही हर सामग्री एकत्रित करके जुटा कर रख लीजिएगा, संभाल कर, कि सुबह उठ के स्नान करके डायरेक्ट सूर्य देव को मन हो तो जल दे लीजिएगा, क्योंकि कई लोग नहीं देते हैं। आप देख लीजिएगा, सूर्य देव को अमावस्या तिथि के दिन अगर जल दे दे तो और भी बेहतर है। जल देकर फिर आप निकल जाइए, बहुत लेट मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत अधिक जैसे जैसे लेट होगा ना भीड़ बढ़ते जाएगी। तो ये हो गया। तो आप लोग फेरी लगा लीजिए, पूजा पाठ कर लीजिए। वहां से आके आप लोग पूछते हैं दीदी मुख में क्या डालें, सबसे पहले क्या मुख में डालनी चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले वहां से आने के बाद पति पूजन करते हैं। पति पूजन करने के बाद वही मुख में कुछ मत डालिएगा, ये गलती ना करें आप लोग कि कोई खोइछा में दिया प्रसाद वगैरह तो मुख में डाले, कुछ नहीं। सबसे पहले आके अपने पति के पूजन करना है, मतलब पति को चंदन तिलक लगा के
उनको रोली वगैरह और पुष्प वगैरह चढ़ा के मैं तो पति पूजन करके दिखा चुकी हूँ करवा चौथ में, आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद से उनको जो हम बट वृक्ष को पंखा हवा करके लेके आते हैं ना, वही पंखा उनको हिलानी है, मतलब हवा करनी है। तो इस प्रकार से उनका आशीर्वाद लेनी है। उसके बाद जो है हम कुछ मुख में डालेंगे। तो जो प्रसाद आप लेकर आए हैं, फल लेकर आए हैं, तो भी अगर आपके यहाँ फल खाया जाता है तो आप लोग फल खाइएगा। अगर आप गुलगुले पुआ ठिकुआ लेके गए हैं, अगर वो लेकर आए हैं तो भी खा सकते हैं। मीठी चीजें उस दिन खाते हैं, नमक नहीं खाते, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी गलती आपको क्या नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा कि 2 अनाज नहीं खाते हैं। बट सावित्री में 2 अनाज नहीं खाते हैं। मीठा भोजन का मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हम जो है खीर पूरी खा लिए, गुड़ का खीर लोग खा लेते हैं, दूध का चीनी का खीर खा लेते हैं, तो खीर और पूरी ना खाएं। आप सेमिया और पूरी खा सकते हैं क्योंकि दोनों आटे से बना हुआ है, लेकिन आप पूरी खा सकते हैं, आप पुआ खा सकते हैं, ठेकुआ खा सकते हैं, हलवा खा सकते हैं, मीठी चीजें खा सकते हैं। शुद्ध सात्विक बना लीजिएगा अच्छे से, मतलब उसमें लहसुन प्याज कुछ ना हो, नमक ना हो, और बनाकर आप लोग खा सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, फल फलाहार खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज आप लोग खा सकते हैं, केवल नमक नहीं खानी है और 2 अनाज नहीं खानी है, एक ही अनाज खानी है। और अमावस्या है तो उस दिन कोशिश करें कि आप लोग केवल जो है आटे का ही चीजें खाएं। और आटा उस दिन हमें दान भी करनी चाहिए। आप खाने से पहले या वहां पेड़ के पास भी आप लोग दान कर सकते हैं। आटा, सिंदूर और कुछ पैसा मैं आपको बता चुकी हूँ। और साथ में इसमें तो हम श्रृंगार की चीजें भी कर रहे हैं, तो आप चाहे तो श्रृंगार की चीजें और फल वगैरह भी दान कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो साथ में थोड़ा सा आटा भी ले जाकर दान कर सकते हैं। और अगली चीज क्या है कि अगर आप बट वृक्ष के नीचे कथा सुनते हैं, क्योंकि महिलाएं आपस में भी कहती हैं, तो आप सुन लीजिए, या पंडित जी कोई सुना रहे हैं तो अगर कथा नहीं सुने तो घर में भी आप कथा उस दिन जब समय मिले जरूर सुन लीजिए। मान लीजिए कि आने के बाद प्यास लगे, भूख लगे, ठीक है, पानी वगैरह पी लीजिए, उसके बाद कथा भी सुनना चाहिए। बट सावित्री पूजा में कथा सुनने का एक अलग ही महत्व है, तो जरूर आप सत्यवान और सावित्री की कथा, सावित्री देवी की जरूर सुन लीजिए। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज आप लोग पूछे, दीदी व्रत छूट गया तो उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी समस्या की वजह से हमारा व्रत अगर छूट जाता है तो ऐसा थोड़े है कि पूरे जीवन हम नहीं करेंगे, हम जरूर उठा लेंगे, तो आप लोग उठा लीजिएगा। महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप लोग पूछे, दीदी मेडिसिन ले सकते हैं क्या व्रत में? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो जी बिल्कुल ले सकते हैं, मेडिसिन की कोई रुकावट नहीं है। ये निर्जला व्रत नहीं है, इसमें पानी पी सकते हैं, इसमें हम फलाहार कर सकते हैं, मीठा भोजन भी करते हैं, तो आप आराम से एकदम मेडिसिन ले सकती हैं। अपना मेडिसिन जो है स्किप ना करें। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।